स्टार्ट करते हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है टाइम मैनेजमेंट। एंड चैट बॉक्स में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट है चीजों को सीखने को लेके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मोस्टली है ना, सभी पर्सन्स को ये चीज आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। चैट बॉक्स के अंदर ना आग लग रखी है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए सेशन को जल्दी से स्टार्ट करें। ओके, और टाइम कैसे हम मैनेज कर सकते हैं और अपने टाइम को हम कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज समझने वाले हैं। ओके, तो आपको फोकस करना है, डायरी पेन साथ में रखना है और चीजें नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि जो चीजें आप सीखोगे, अगर आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप इस मंथ के अंदर अपने रिजल्ट्स को 4 गुना कर सकते हो। ठीक है, ये श्योर्ड है, गारंटेड है। बट ये वही पर्सन करेगा, 4 गुना वही पर्सन कर सकता है जो अपने इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन नोट्स भी बनाते हैं, बट नोट्स बनाने के बाद भी क्या करते हैं बाद में भूल जाते हैं कि कौन सी वाली डायरी में नोट्स बनाए थे। है ना, होता है, आपके साथ भी हुआ है ये चीज। अच्छा, एक बात बताओ, चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आने से पहले एक चीज मैं है ना आपसे पूछना चाहूंगा। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप सभी स्कूल गए हो? है ना, कौन कौन पर्सन हैं जो स्कूल गए हैं? सारे गए हैं? मुझे पता है सारे गए हैं। तो स्कूल में ना एक चीज होती थी, है ना, स्कूल में जाते ही प्रे होती थी, है ना, प्रार्थना वगैरह होती थी। ओके, उसके बाद क्या होता था? उसके बाद है ना, फर्स्ट टर्न आता था, मतलब जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पहला पहला क्लास आता था, है ना। वो जो लगभग 40 to 50 मिनट का रहता था, याद है ना। थोड़ा सा ना प्रीवियस मतलब पास्ट में चलो, है ना, पीछे चले जाओ ना, टाइम मशीन के अकॉर्डिंग पीछे चले जाओ। ठीक है ना, फर्स्ट पीरियड आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, फिर लंच हो गया, है ना, फिर वापस फिफ्थ आ गया, छठा आ गया, सातवां आ गया, है ना। राइट, पहली घंटी, दूसरी घंटी। यस 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 यस, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, बिल्कुल ठीक है। तो वो वहां पे क्यों होता था? आपने कभी नोटिस किया ये चीज, वहां पे ऐसा क्यों होता था और वो हमारी लाइफ में क्यों नहीं है? वहां पे ऐसी चीजें होती थी और हमारी लाइफ में नहीं है, इसके पीछे क्या रीजंस है? बिकॉज उन्होंने ना टाइम को मैनेज कर रखा था, क्योंकि उनको पता है 8-10 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, है ना। इवन ऑलमोस्ट 8 सब्जेक्ट पढ़ाने होते थे। एग्री? अब 8 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदी वाले मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वाले चले आए, चलो हम भी थोड़ा पढ़ा लेते हैं, है ना। हिंदी वाले फ्री नहीं हुए थे, इंग्लिश वाले आ गए, है ना। और पास में दूसरी क्लास बैठी है, उसमें वेट कर रहा है, वहां पे कोई गया ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज को मैनेज करने के लिए वहां पे टाइम टेबल बनाया गया कि 8वीं कक्षा में पहला पीरियड जो आएगा वो हिंदी का आएगा, 7वीं कक्षा में दूसरा पीरियड हिंदी का आएगा, मतलब वो, है ना, वहां पे 2 लोगों का टाइम मैनेज हो रहा था। एक तो स्टूडेंट का जो पढ़ाई कर रहे थे, एक उन टीचर्स का जो पढ़ाने आ रहे थे। राइट, एग्री? आया समझ में यहाँ तक? नहीं आया? आया किस चीज को आया? चलो, एक्टिव रहना है ना, क्योंकि गन होती है ना, गन, बंदूक। बंदूक जानते हो सब, गन। अगर उसको है ना बहुत दिन तक चलाया नहीं ना तो उसके अंदर जंग लग जाती है। तो चैट बॉक्स लिखने के लिए होता है, अगर आप लिखोगे नहीं तो उसकी इंक है ना जमा हो जाएगी, और फिर वहां पे रिप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर बहुत सारे लोग होते हैं ना, सर मेरे से तो चैट बॉक्स में मैसेज ही नहीं हो रहा। वो उसका रीजन ये होता है, उसका रीजन ये वाला होता है। ठीक है, तो चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए। और सेशन, आज अपना छोटा सा सेशन रहेगा, बाकी सेशन हमारे लंबे होते हैं ना, तो आज का सेशन बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से हम टाइम को मैनेज करके, टाइम को बचाते हुए काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या करना है, हमने अपने टाइम को डिवाइड कर देना है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में किसी को बहुत ज्यादा किसी पर्सन को ज्यादा है ना इंटेलिजेंसी दी है,
मतलब किसी को ज्यादा बुद्धि दी है, किसी को कम दी है। किसी को ज्यादा पैसा दिया है ऊपर वाले ने, किसी को कम पैसा दिया है। ठीक है, किसी को ज्यादा जमीनें दी हैं, किसी को कम दी है ना। किसी को हाइट दी है, किसी को छोटा कर दिया है ना। कोई दुबला पतला है, कोई मोटा है। ओके, कोई गोरा है, कोई काला है, हर चीज में डिफरेंट है, बट एक चीज इस दुनिया में सेम है हर इंसान के पास। वो क्या सेम है? हाँ जी, आपका टाइम है आंसर टाइप करने का। एक चीज इस दुनिया में सभी को सेम मिली है, वो है टाइम। दिमाग तो कम ज्यादा हो सकता है, चंदन जी जो भी है दिमाग लिख रहे हैं ना, दिमाग कम ज्यादा हो सकता है। ओके, बट एक चीज सभी के लिए सेम है, एक चीज सभी को बराबर दी है, और वो है टाइम। यानी टाइम, बराक ओबामा के पास भी 24 आवर्स है, रेक्स मोहन सर के पास भी 24 घंटे थे, प्रदीप सर के पास भी 24 घंटे हैं, शैलेश सर के पास भी 24 घंटे हैं, है ना। सुंदर पिचाई जी के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। राइट। ठीक है, बट कुछ लोग इस 24 घंटे में, कुछ लोगों के पास एक एक मिनट का भी टाइम नहीं है, और करते हो एक फुट्टी कौड़ी का काम नहीं है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे धुरंधर जो दिन में कुछ काम नहीं करते, टाइम उनके पास 1 मिनट का नहीं है। आप बोलोगे भाई प्रेजेंटेशन लगा लो, सो टाइम नहीं है ना। होता है ऐसा, टाइम नहीं है सर, बस टाइम की कमी है। 8,000 कमाने वाला भी बोल रहा है सर टाइम नहीं है। 80,000 कमाने वाला भी बोल रहा है टाइम नहीं है, बट 8 लाख कमाने वाला बोल रहा है टाइम है। भाई बता क्या प्लान है, कैसे मैं 8 लाख को 80 लाख कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो जो ऊपर आ गए ना 1 लाख से ऊपर, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हैबिट्स में आ गए, वो टाइम को मैनेज करके चलते हैं, तो उनके पास टाइम होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर टाइम नहीं है आज के पास। अरे भाई टाइम तो अंबानी जी के पास भी है, अंबानी जी के पास भी टाइम है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने टाइम को मैनेज किया है। सो नाउ नीड टू मैनेज योर टाइम, है ना, हमें टाइम को मैनेज करने की जरूरत है। ओके, अच्छा समझ में आ गया टाइम मैनेज करना पड़ेगा, या इतना काफी है और बताएं? किस किस को समझ में आ गया कि हाँ सर टाइम को अगर मैनेज किया जाएगा तो टाइम है? चलिए वेल, बहुत अच्छी बात है। तो जस्ट एक बार है ना, मैं स्लाइड्स को थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ। कितने सारे लोगों को समझ में आ गया? एक बार है ना, जिनको भी समझ में आ गया ये साइन दे सकते हैं। बाकी कैमरे ऑन नहीं है बहुत सारे लोगों के। कर लो भाई, कर लो कैमरा ऑन। रिकॉर्डिंग में आओगे आप, आपका फेस दिखेगा फिर रिकॉर्डिंग में। कर लो जल्दी जल्दी ऑन। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग हैं जिनके कैमरे ऑन है। वाह वाह वाह, अब तो लग रहा है ना स्क्रीन भी बड़ी बनवानी पड़ेगी, सभी की एक साथ फ्रंट स्क्रीन पे आ पाए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बट यार चार, मतलब यहाँ पे ना लगभग 14 स्लाइड्स हैं, लगभग 14 स्लाइड्स दिख रही हैं, जिसमें 4 स्लाइड्स वाले के कैमरे ऑन है, बाकी के ऑफ है। यानी ऑलमोस्ट 60-70 लोगों के कैमरे, 80 लोगों के कैमरे ऑन है। चलिए वेल, तो हमने ना अपने टाइम को क्या करना है। एक इंसान पता है अपनी लाइफ को कैसे नाप सकता है? डेज को काउंट करके नाप सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम आगे समझेंगे, है ना। बाकी फर्स्ट में हमें एक फॉर्मूला है, एक रूल है, उसको समझना पड़ेगा कि हमने ना अपने टाइम को डिवाइड करना है ना। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ओके, 8+8+8 रूल्स। ठीक है, अब इस 8+8+8+ रूल्स के अंदर आपको दिख रहा होगा कि हमने अपने 24 आवर्स को, हमें अपने 24 घंटे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ओके, अब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहने वाला है, यानी फर्स्ट 8 घंटे रहने वाले हैं, उनको ध्यान से हमें समझना है। ठीक है, अब एक चीज होती है लाइफ में, है ना। जैसे बात करें अगर 24 घंटे की, तो 24 घंटे में हम वापस से है ना व्हाइट बोर्ड पे चले जाएंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप अपनी डायरी पेन को चालू रखना, है ना। ठीक है, अभी जो फर्स्ट के जो 8 घंटे होते हैं, है ना, इनको हमें कहाँ यूज करना है, इसको समझने के लिए हमने एक चीज समझनी है ना, कि देखो 24 घंटे के अंदर इंसान स्लीपिंग मोड में भी होता है ना, जब इंसान सो रहा होता है, रेस्ट भी कर रहे होते हैं,
थके हुए टायर्ड्स भी होते हैं, टायर भी होते हैं कि भाई बहुत ज्यादा थक रखे हैं हम। एक ऐसा टाइम भी होता है जब हमें ना अपने आप को एंटरटेन करने की जरूरत होती है, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करने की जरूरत होती है ना। उसमें हम हो सकता है थोड़ा 15-20 मिनट कुछ एंटरटेन वाली चीजें देख लें, गेम खेल लें, फन कर लें, स्विमिंग कर ली, या फिर घूम आए, ऐसा कुछ हो सकता है, एक्सरसाइज हो गई, है ना। अब कुछ ऐसे हॉर्स होते हैं ना, यानी 24 घंटे में से कुछ ऐसे घंटे होते हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हॉर्स होते हैं। मतलब उन उस टाइम में आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, होती ही नहीं होती है। जैसे मान लो मॉर्निंग में आप उठे, आपने एक्सरसाइज कर लिया, आपने खाना पीना खा लिया, और आप 10 बजे रेडी हो काम करने के लिए, है ना, अपने काम में आग लगाने के लिए रेडी हो, ऐसा होता है। ऐसा सभी के साथ होता है कि कुछ ऐसे घंटे होते हैं जो आप बहुत ज्यादा उसमें एनर्जेटिक फील करते हो, एग्री। जो ये एग्री करता है कि जो जिसके साथ होता है वो यस करे, जिसके साथ नहीं होता है वो नो भी कर सकते हैं। नो भी टाइप करो भाई, अगर किसी के साथ ऐसा है कि सर मैं तो एनर्जेटिक रहता ही नहीं, है कोई सब? है कोई ऐसा पर्सन? नहीं है। चलो, अगर एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, ऐसा कोई पर्सन हैं तो वैसे बताएंगे तो नहीं हो, बट मैं उनको बता देता हूँ कि आपको है ना अपनी कुछ हैबिट्स जो आगे हम बात करेंगे वो फॉलो करनी है, जिसके भी पे आपने आपको एनर्जेटिक फील करने लग जाओगे, है ना। तो अब मेन पॉइंट था जो फर्स्ट, जो हमारे 8 आवर्स हैं, जो शुरू के हमारे 8 घंटे हैं, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वाले 8 घंटे हैं, उन सबसे ज्यादा एनर्जी वाले 8 घंटे में आपको अपने टाइम का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है ना, ध्यान से समझना। सबसे ज्यादा जो एनर्जेटिक वाले 8 घंटे हो सकते हैं, 7 घंटे हो सकते हैं, 6 घंटे भी हो सकते हैं, किसी के 9-10 घंटे भी हो सकते हैं। कि रिमझिम मैम बोल रहे हैं। रिमझिम मैम, आपके सवाल का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा सेशन के अंदर। लास्ट में आप एक क्वेश्चन अगेन करना, अगर आपको आंसर नहीं मिले तो, है ना। मैम बोल रहे हैं कि मैं हमेशा लूज फील करती हूँ, थके हुए टायर्ड फील करते हैं, या फिर देखो है ना, वो सिंपल सी चीजें अपने आप को है ना, आप जैसा प्रिपेयर करोगे ना वैसे ही आप फील करोगे। सबसे ज्यादा पावरफुल ये चीज होती है, इससे ज्यादा पावरफुल आप होते हो, आप इसको जो रास्ता दिखाओगे ना ये वैसे ही काम करेगा, है ना, माइंड। ओके। तो हम फिर से चल लेते हैं कहाँ पे, अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो सबसे पहले वाले 8 घंटे में हमें क्या करना है? सबसे पहले वाले 8 घंटे में हमें एक जो हमारे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक 8 8 घंटे रहेंगे, और इसमें हमें क्या करना है, इस 8 घंटे के अंदर हमें क्या करना है? हमें करना है रॉक सॉलिड हार्ड वर्क। ठीक है। अब रॉक सॉलिड हार्ड वर्क मीन्स हमें चट्टान नहीं तोड़नी है, हमें पर्वत नहीं तोड़ना है, हमें सिंपल सी चीजें, हमारा काम क्या है, हमारा बिजनेस क्या है, पता है ना सभी को। ठीक है, हमें हमारे बिजनेस पे फोकस करना है इस टाइम पे। क्या करना है बिजनेस में, हमें क्या करना होता है, हमें कॉल्स करनी है, और प्लस जो भी है फॉलो अप, प्लस ट्रेनिंग्स, प्लस लीड जनरेशन, जो भी चीजें। आया समझ में यहाँ तक? किस किस को आया? जो हमारे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक 8 घंटे हैं, उन 8 घंटे में, मतलब ये थोड़ा बहुत टाइम अप डाउन हो सकता है, किसी की एनर्जेटिक 8 घंटे, कोई 4 घंटे में एनर्जी खत्म, है ना, कोई 10 घंटे तक एनर्जेटिक रह सकता है। तो ये मेंटली एनर्जेटिक आप अपने आप को फील करो कि मैं एनर्जेटिक हूँ। ठीक है। जब इंसान सोचने लग जाता है मैं थक गया हूँ, फिर वो थकने लग जाता है। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक नहीं थकेंगे वो, है ना। तो समझ में आया यहाँ तक कि जो हमारे फर्स्ट वाले जो 8 घंटे हैं, उनको हमें क्या करना है, वो एनर्जेटिक होर्स जो हो सकते हैं, जब भी आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, इवन मॉर्निंग में 10-11 बजे, अपन 9-10 बजे के बाद ऐसी चीजें होती हैं कि जब हम उठते हैं, नहाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, खाना पीना खाते हैं, सारी चीजें करने के बाद हम जो 8 घंटे देंगे वो फोकस्ड वर्क पे देंगे। इस बीच में किसी दोस्त का कॉल आ रहा है, इग्नोर मारो। इवन अगर आप घर से बाहर रह रहे हो, फैमिली का कॉल भी आ रहा है तो इग्नोर मारो उस वर्किंग आवर्स में। ठीक है। अब क्या हुआ, मम्मी का कॉल आ गया, 10:30 बज रहे हैं, काम का टाइम है, मम्मी बात करती रही, अब मम्मी, वहां पे इमोशनली हम कनेक्ट हो जाते हैं, मम्मी ने 40 मिनट ले लिए। ओके। तो ये राइट टाइम नहीं है मम्मी को 40 मिनट देने के, है ना। फैमिली को टाइम देंगे, इस चीज को भी मेंशन मैंने किया है, आगे सेशन में हम इस चीज को डिस्कस आउट करेंगे। फैमिली को टाइम देंगे, बट उस टाइम पे मम्मी को बोलो उठा के, जस्ट 1 मिनट की मम्मी, मैं शाम को बात करता हूँ, अभी अपने काम में थोड़ा सा बिजी हूँ। ठीक है। इग्नोर करो, वहां पे जो चीजें इग्नोर की जा सकती हैं वो इग्नोर करो।
ठीक है। अब ये हो गया 8 घंटा। अभी इस 8 घंटे को हम कैसे वो करेंगे, थोड़ा सा उस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, अब 8 घंटा समझ में आ गया सभी को, 8 और समझ में आ गया। अपने काम को कितने टाइम देनी है, कितना टाइम देना है, 8 साढ़े 8 घंटे एटलीस्ट। ठीक है, अगर 8.5 घंटे भी किसी ने ऑनेस्टली दिए तो गारंटेड मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप अपने बिजनेस को है ना 8 सीसी क्रॉस कर लोगे, और ये श्योर्ड है। अगर आपने अपने बिजनेस को 8 घंटा देना स्टार्ट कर दिया तो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम 8 जो घंटे हैं इसको हम थोड़ा सा प्लान करेंगे। अब ये 8 घंटे कितने बजे से कितने बजे तक हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू 9 to 5 हो सकते हैं, और 10 to 6 हो सकते हैं, जैसे जॉब वाला होता है। ओके, अब पहली चीज तो एक चीज हर इंसान को समझनी पड़ेगी, है ना, मैं दोबारा से वापस आ गया कि एक चीज हर इंसान को समझनी पड़ेगी कि अगर कोई इंसान जो 8 10 15 हजार की नौकरी कर रहा है वो भी 8 घंटे वहां पे देता है, एग्री करते हो, देता है नहीं देता है। बहुत सारे जॉब पर्सन है यहाँ पे जो जॉब करते हुए भी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे जॉब क्विट करके बिजनेस ज्वाइन कर चुके हैं, है ना। तो 8 घंटे अगर आप वहां पे देते थे तो डियर ये तो वो वाला फॉर्मूला है जो 40 साल की मेहनत थी आपकी वो 4 साल में करनी है। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली एक गारंटेड है, श्योर्ड है, आपको 10 to 6 का टाइम देना पड़ेगा। इवन अभी कुछ चीजें और बढ़ेंगी इसमें, है ना, ये टाइम 8 से 10 घंटे भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू यू कि आपका आपकी नॉलेज पावर कैसी है, आप कैसे नॉलेज लेते हो, ऑब्जर्विंग पावर आपका कैसा है, इम्प्लीमेंटेशन पावर आपका कैसा है, आप चीजें इंप्लीमेंट करते हो तो वहां पे मतलब कुछ पर्सन होते हैं जो चीजें जल्दी सीखते हैं, जल्दी रिजल्ट्स लेके आते हैं। कुछ पर्सन होते हैं जो जिनमें टाइम लगता है चीजों को लेके, जिनको उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम घटाना है बढ़ाना है। ठीक है, डन। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ओके, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए ना अपने टाइम को घटाना है बढ़ाना है। बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें कैसे डिवाइड करना है अपने काम को। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एक चीज समझ लो कि हम चाहे 9 to 5 कर लें चाहे 10 to 6 कर लें, अपने 8 घंटे पहले प्लान कर लो आप। अब इस 8 घंटे में क्या करना है ये हम बाद में समझेंगे, पहले समझना है कैसे करना है। ठीक है, एवरी 25 मिनट आपको देना है अपने वर्क को। नई नई चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज नहीं होगी, और बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज हो सकता है पहले देखी हो। 5 मिनट देना आपको अपने आप को रिलैक्स करने में। इसमें आप क्या कर सकते हो, रिलैक्स मीन्स की थोड़ा सा कोई म्यूजिक सुन लिया। ठीक है, म्यूजिक सुन लिया या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, या फिर आपने कोई भी ऐसी चीज कर सकते हो, जैसे आप बैठे बैठे काम करते हो तो 5 मिनट घूम के आ गए बाहर, है ना, थोड़ा घर पे ही चक्कर काट लिए तो इधर उधर, थोड़ा पानी पी लिया, रिलैक्स कर लिया, चाय पी लिया, जो भी आपकी चीजें हैं आप उसमें उस 5 मिनट में दे सकते हो। मतलब आपको ये सर्कल ये करना है, डिजाइन करना है। ठीक है, फिर 5 मिनट होते मतलब इस चीज के लिए है ना, आपको एक टाइमर या एक घड़ी आपके सामने हो सकती है, या फिर अपने फोन में भी आप टाइमर सेट कर सकते हो। ये आपको प्लान करना है, अगेन रिपीट करना है, अगेन रिपीट करना है, अगेन रिपीट करना है, देन स्टॉप करना है यहाँ पे। ठीक है, देन क्या करना है, स्टॉप करना है। अब उसके बाद क्या करना है, 15 मिनट रेस्ट कर लेना है। ओके, यहां तक की चीजें लिखी है आपने। यहां तक की चीजें आपने लिखी। ये थोड़ा ना मतलब एक रोबोटिक फॉर्मूला है ना, आपने अपने आप को रोबोट बना लेना है अगर आप काम करना चाहते हो जेन्युइनली, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, और ये तभी काम करेगा जब आप अकेले रह के काम करोगे। ऐसे नहीं, चार दोस्त पास में बैठे हैं, घर वाले चार लोग पास में बैठे हैं, आप इस फॉर्मूले पे काम करने की सोच रहे हो, या पोमोडोरो टेक्निक। हर्ष शर्मा, बिल्कुल, निशा मैम ने सही बताया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब समझदार हैं बहुत सारे लोग, है ना, मानना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने आप को है ना सीख आप इम्प्रूव कर रहे हो, डेफिनेटली बेसिस पे आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो इस चीज को सीख के।
ओके। तो डेफिनेटली बेसिस पे क्या करने वाले हो आप, इस चीज को, इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करते हो, तो इस टेक्निक को यूज करके आप अपने टाइम को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने वाले हो, और डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा रिजल्ट्स निकालने वाले हो। ठीक है, तो अभी यहां तक का समझ में आया? एक बार जल्दी से आप वहां पर रिप्लाई कर सकते हैं चैट बॉक्स में कि यस सर। जिसको नहीं आया वो रिप्लाई वो बोल सकते हैं, रिपीट भी करना है तो मैं रिपीट कर दूंगा। ओके 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 ओके। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। मुझे पता चल गया, आपको समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप इस टेक्निक से काम करोगे तो यहाँ पे आप एक चीज समझना ध्यान से, कि 25 + 5 यानी 30 मिनट। ठीक है, और इसको 4 बार अगर आप रिपीट करोगे तो आपका यहाँ पे टाइम होगा 2 घंटे, 2 आवर्स। ठीक है। अब 2 आवर्स के बाद आपने 15 मिनट रेस्ट लिया, और बीच में आपने 15 मिनट रेस्ट लिया था, है ना? ठीक है, ध्यान से देखना। अगले 2 घंटे, अगेन अगले 2 घंटे, अगेन अगले 2 घंटे। अब इसके बीच में यहाँ पे 15-15 मिनट का गैप, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, और प्लस बीच में 15-15 मिनट का गैप आएगा, 4 बार आएगा। ठीक है, तो यानी 1 घंटा आपका जा रहा है यहाँ पे, और 45 मिनट आपके यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये जो बीच वाले 3 बार के 15 मिनट हैं, ये आपके एक्स्ट्रा जाएंगे 8 घंटा से। यानी आपको यहाँ पे टाइम लगना है टोटल 8 घंटे 45 मिनट। ओके। अब ये हमारा जो 8 घंटे का फॉर्मूला था ना, ये 8:45 हो चुका है, यानी लगभग 8:45 घंटे। 8 घंटा 45 मिनट आपको यहाँ पे देना है। यहाँ तक चीजें समझ में आई आपको? ठीक है। अब वो जो फॉर्मूला था ना, उसके अंदर है ना कुछ एडिशंस है, कुछ चीजें चेंज है, मतलब फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, बट जो हमारा 8+8+8 फॉर्मूला था ना, उसमें कुछ चेंजेस है। ओके, बिकॉज 8+8+8 फॉर्मूला सक्सेसफुल लोगों के लिए है। हमारे लिए फॉर्मूला है 7+8+9। ओके। अब ये जो 9 जो हॉर्स है ना, ये हमारी वर्किंग हॉर्स है। 8 हॉर्स जो है ना, ये हमारे जो अदर एक्टिविटीज के हैं वो हॉर्स हैं, और 7 हॉर्स हैं, ये स्लीपिंग हॉर्स हैं। ठीक है। तो हमने थोड़ा सा ना 8+8+8 फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस करे हैं। चेंजेस करने का रीजन ये है कि हम अभी बिगिनर लेवल पे हैं, और बिगिनर लेवल पे हमारा है ना जो फॉर्मूला था ना, 8+8+8, इसको हमने कर दिया 7+8+9। ओके। अब हमारा यहाँ पे टाइम हमने अभी देखा रिसेंट वाले में, तो 9 आवर्स चले गए। तो ये 9 आवर्स वो हो गए जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक आवर्स हैं, जिसपे आप अपने बिजनेस को देने वाले हो। ठीक है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि ये समझ में आ गया? 25 मिनट आप वर्क करोगे, 5 मिनट आप रेस्ट करोगे, 5 मिनट खत्म होते ही फिर से आप 25 मिनट काम करोगे, फिर से आप 5 मिनट रेस्ट करोगे, फिर से आप 25 मिनट काम करोगे, फिर 5 मिनट रेस्ट, फिर 25 मिनट का वर्क करोगे, फिर 15 मिनट यहाँ पे रेस्ट करो, और इस सर्कल को 4 बार रिपीट करो। ठीक है, इस सर्कल को क्या करो, 4 बार रिपीट करो। अगर इस सर्कल को आप 4 बार रिपीट करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली टाइम जाएगा 8:45 टू, इसको आप मान लीजिए आपने एक बार किया, आपका टाइम जा रहा है लगभग यहाँ पे 100 मिनट, तो 160, यानी 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट। ओके, तो अप्रोक्स आपका जो यहाँ पे टाइम बन जाएगा वो बन जाएगा 8 घंटे 45 मिनट से लेके 9 आवर्स। अब ये 9 घंटे वो वाले होंगे जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। एनर्जेटिक इसीलिए होंगे क्योंकि बीच में आप रेस्ट भी तो मार रहे हो। 5 मिनट का रेस्ट यहाँ कर लिया, यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे कर लिया, ये कर लिया। यानी ये रेस्ट इसीलिए कि आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो, आप अपने आप को वहां पे क्या कर रहे हो, अगेन एनर्जेटिक बना दे रहे हो, कि आपकी एनर्जी एक बार फिर से आपको रिटर्न आ जाए, और आप फिर से उसी 25 मिनट पे ना फोकस रोके दे पाओ। और उस 25 मिनट में ना तो कोई कॉल उठानी है, ध्यान रखना,
डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमारी कॉल्स किसकी उठेगी, नोवस पार्टनर्स की उठेगी, टीम वाली उठ सकती है ना, बट वो 25 मिनट प्लान होने चाहिए कि उसमें आप इन्विटेशन कर रहे हो इन्विटेशन ही करो, फॉलो अप कर रहे हो फॉलो अप ही करो, किसी को 1-to-1 सेशन दे रहे हो तो वही चीज करो, टीम को मीटिंग दे रहे हो तो वही चीज करो, मतलब उसके बीच में दूसरी चीज नहीं घुसनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम नहाने जाते हैं, है ना, ध्यान से समझना, हम नहाने जाते हैं, तो कभी हुआ कि नहाते नहाते खेलने चले गए? हुआ ऐसा किसी के साथ कि नहाते नहाते खेलने चले गए? नहीं हुआ ना। जैसे हम खाना खाने जाते हैं, तो खाना खाते खाते हम नहाने चले गए, फिर आके खाना खाने लग गए। आ रही समझ में चीजें? मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करते वक्त दूसरे काम के बारे में इतना भी नहीं सोचना है। अब ये चीजें होगी कैसे? अब एक चीज समझ में आ रही होगी आपको कि ये चीजें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टू डू लिस्ट प्लान करनी पड़ेगी एक दिन पहले इवनिंग में। ओके, क्या करना पड़ेगा, मेक ए टू डू लिस्ट, है ना। ये टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मुझे कल के दिन में क्या चीजें करनी है। ठीक है, यानी आपने 25 मिनट्स 25 मिनट्स के ना जो 8 चैप्टर 8 बार का टाइम निकाला है ना, 6 7 8 जो भी है, वो आप प्लान करो। अभी तो ये 9 घंटे का शेड्यूल हमने देखा है, तो आपको यहाँ पे एक टू डू लिस्ट बनाने की जरूरत है, टू डू लिस्ट कंप्लीट करने की जरूरत है एक दिन पहले इवनिंग में। जैसे यानी हम कल की प्लानिंग्स कर रहे हैं, तो हमने आज इवनिंग में सोने से पहले एक लिस्ट बना लेनी है कि मुझे कल क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, अब इस लिस्ट में 8-9 घंटे नहीं आएंगे, पूरे के पूरे 24 आवर्स आएंगे। ओके, और ये लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, छोटी पॉकेट डायरी लेनी है। ठीक है, सभी को एक पॉकेट डायरी आप अरेंज कर सकते हो, जो लोग घर पे हैं वो अपनी बड़ी डायरी में भी चीजें बना सकते हैं, मगर पॉकेट डायरी अगर आप कैरी कर सकते हो तो दिस इज द बेस्ट। बिकॉज यहाँ पे हमें पता होता है कि मेरे क्या आज के गोल्स हैं, तुरंत जेब में मिलेगी एनी टाइम। ओके, और लिख लो, कोई भी चीज याद आ गई छूट गई लिख लो, कोई भी चीज कंप्लीट, अब जिससे टू डू लिस्ट बन गई, है ना। और टू डू लिस्ट में आपका था 10 बजे से लेके 10:25 तक का आपका काम था कि मुझे अपनी टीम के एएस को कॉलिंग करनी है। ओके, देन आपने एएस को कॉल कर दिया, अब आपने उस लिस्ट पे टिक मार्क कर लेना है। या फिर एक काम कर सकते हैं, हम है ना यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो तरीके की लिस्ट बनाएंगे। एक टू डू लिस्ट जो एक दिन पहले हम बना रहे हैं, दूसरी टू डू लिस्ट जो हम कंप्लीट करते जा रहे हैं कि 10 10 to 10 50। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुरजीत कौर मैम, पॉकेट डायरी है, वेरी गुड, गुड हैबिट्स। तो आपको क्या करना है वहां पे, आपको एक चीज करनी है कि आपको दो तरीके की, है ना, हमारी जो टू डू लिस्ट रहेगी वो रहेगी, दो तरीके की लिस्ट रहेगी। जैसे एक आपकी लिस्ट हो गई जिसमें आपने एक दिन पहले प्लानिंग कर ली, ठीक है, और एक जैसे हमारी जो भी टास्क है जो कंप्लीट हम करते जा रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि 10 to 10 15 पे आपका बीच में एक काम था एएस को कॉलिंग करना, तो आपने उस काम को कर दिया। ठीक है, आपने उस काम को कर दिया, तो वहां पे आप लिख लोगे कि भाई मुझे एएस कॉलिंग कंप्लीट। सेकंड टास्क इधर लिखी हुई है, मान लो आपकी सेकंड टास्क थी कि मुझे नोवस को फॉलो अप कॉल करनी है, तो आपने जैसे सेकंड वाला काम किया, आपने वो कर दिया फॉलो अप कॉल डन। ठीक है, मान लीजिए आपका तीसरा वाला काम था कि मुझे ना मुझे 1-to-1 सेशन रखना है। ठीक है, आपने जैसे ही 1-to-1 सेशन निपटाया, फटा आपने लिख दिया 1-to-1 सेशन डन। अब शाम को आप एक चीज एनालाइज करोगे, वहां पे पता चलेगा कि यार मैंने कौन सा काम करना था और कौन से काम मैंने मिस कर दिए। जैसे मान लो ये मिस कर दिया, चौथा मिस कर दिया, कौन सा काम आपने करना था, कौन सा काम किया, कौन सा नहीं किया, है ना, ये मिस हो गया मेरा। तो आपका अगले दिन ये मिस नहीं होगा, एक ही बार गलती होगी। ठीक है, वैसे तो गलती होगी नहीं, अगर आप टू डू लिस्ट बना रहे हो तो गलती डेफिनेटली बेसिस पे नहीं होगी, बट अगर आप नहीं बना रहे हो तो डेफिनेटली गलती होगी। बना रहे हो फिर भी एक बार गलती होने के चांसेस है, रिपीट कभी नहीं होगी वो गलती, कभी भी कोई भी मिस्टेक्स रिपीट नहीं होगी। और इस तरीके से आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव बना सकते हो, बना दोगे, डेफिनेटली बनाओगे। ओके,
अब हमने ना यहाँ पे 8 घंटे के अलावा, यानी ये जो हमने अभी समझा, ये 9 आवर्स का टाइम टेबल था, 9 घंटे हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर दिए, 15 मिनट और बच जाते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं सेट कर लेंगे, ठीक है। अब टाइम टेबल मैं नहीं बताऊंगा कि भाई आप इतने बजे उठो, इतने बजे सो, इतने बजे ये काम करो, इतने, ये सारी चीजें आपको करनी है। अगले जो 8 घंटे हैं, है ना, यानी हमारा पहला 9 आवर्स का वाला टारगेट, जो हमारा रूल्स है, हमारा जो फॉर्मूला है, उसके अंदर क्या था, हमारे फॉर्मूले के अंदर पहला था 7 8 9 आवर्स, ठीक है। तो 7 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स, 9 आवर्स वाला वर्किंग टाइम को हमने दिया है, हमने हमारे जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक जो हमारा टाइम था उसको दिया है हमने, ठीक है। ये हमने कम लिया, समझ लिया कंप्लीटली। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? फिर हम आगे वाले पे चलते हैं। अब चलते हैं हम 8 आवर्स पे, बट उससे पहले आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करो, 9 आवर्स वाला समझ में आ गया? यानी आपके 24 घंटे में से 9 आवर्स आपने प्लान कर लिए। चलिए, वेल 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 वेल, बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं हम 8 आवर्स पे, ठीक है। 8 घंटे जो हमें प्लान करने हैं, ओके। इसके बाद हमारा रहेगा 7 आवर्स, इसको हम रेस्ट में दे सकते हैं, जिसके अंदर आप वो रेस्ट भी ऐड कर सकते हो जो दिन में कर लिया था, है ना, प्लस स्लीपिंग आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो इसको समझाने की तो जरूरत ही नहीं है, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो, धुरंधर हो, है ना। अच्छा, ये वाले 7 घंटे किसी को समझाने की जरूरत है? ये वाले 7 आवर्स जो रेस्ट को देने हैं, स्लीपिंग को देने हैं, अच्छा मुझे बताओ एक बार जल्दी से सभी, है ना, सभी के कैमरे ऑन है जिनके, ये 7 घंटे वाला समझाने की जरूरत है? नो 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 नो, ये समझाने की जरूरत है। पता क्यों है? अभी समझेंगे हम इस चीज को, चलो अभी समझ लेते हैं, पहले ना जरूरी चीज है। 7 घंटे सो सकते हो, 6 घंटे सो सकते हो, 5 घंटे सो सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू कि आप अपने आप को कैसे वो कर रहे हो। एक चीज है, सोते वक्त है ना, कुछ भी सोचा मत करो, ठीक है। सोने वाले सपने किसी काम की नहीं होते, ये चीज है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मतलब वो बातें बोलते हैं ना, 4 बजे के बाद के देखे गए सपने सच होते हैं, सपने सच होते नहीं भाई, करने पड़ते हैं। अब मैं 4 बजे के बाद में सोचता कि मैं आज 8 AM क्लब दे रहा हूँ, और अगर देने नहीं आता तो हो जाता 8 AM क्लब? हाँ जी। तो सपने सच होते नहीं है 4 बजे 5 बजे, है ना, ऐसे मैंने भी सुनी है कि, है ना, आपको सपना आया था, हाँ आया था, अरे कितने बजे आया था, है ना, 4 5 बजे, फिर तो सच होगा। अरे भाई कैसे सच होगा? अब सपने में, है ना, क्या कर रहे थे, 4 बजे बाद सपना आया, और एरोप्लेन से ना छलांग लगा रहे थे। भाई साहब हम तो बैठे ही नहीं एरोप्लेन में, छलांग कैसे लगाएंगे? है ना, चांस ही नहीं ना। तो सीधी सी चीजें करनी पड़ेंगी, चीजें चीजें करनी पड़ेंगी तभी तो होंगी, बिना करे, है ना। एक डायलॉग और है, सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे, है ना। देखने हैं सपने, खुली आंखों से देखने हैं। अभी आधा घंटा हम निकालेंगे सपने देखने के लिए, ठीक है। आधा घंटा निकालेंगे सपने देखने के लिए, बट है ना, सोते सोते वाले सपने नहीं, जागते जागते खुली आंखों से सपने देखने के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो डन। अब 7 घंटे जब आप सो रहे हो, 7 घंटे हो चाहे 6 घंटे हो चाहे 5 घंटे हो, आपको ये मत बोल देना अपने सीनियर को कि ना सर की मीटिंग थी, सर ने तो 7 घंटे का लाइसेंस दे दिया सोने का, अब मैं 7 घंटे ही सोऊंगा। आपके सीनियर्स ने हो सकता है अलग प्लानिंग दे रखी हो, आपने हो सकता है अलग प्लानिंग कर रखी हो, क्योंकि बहुत सारे पर्सन यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो 4 घंटे सोते हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, 7 घंटे सोते हैं, है ना। बट ऑन एवरेज 6 घंटे काफी है, 7 घंटे भी होगा तो चल जाएगा, है ना। क्योंकि आप, है ना, अगर प्रॉपर नींद लोगे, प्रॉपर रेस्ट लोगे, प्रॉपर सारी चीजें होंगी, तो पता है कहाँ होगा, आपके वो 9 एनर्जेटिक हॉर्स बरकरार रहेंगे। अब मैं आपको बोल दूं भाई आप तो 4 ही घंटे सो, और आप वो 9 एनर्जेटिक हॉर्स हैं, 9 घंटे जो एनर्जेटिक वाले हैं ना, अगर ये रिएक्शन दे रहे हो तो फिर वो एनर्जेटिक हॉर्स नहीं, ठीक है। मैं दिखा रहा था भाई, मुझे नहीं आ रही है, मैं दिखा रहा था आपको कि उन 9 घंटे में भी हम ये रिएक्शन देवे ना, तो वो वहां पे है ना, फिर वो 9 एनर्जेटिक जो हॉर्स हैं वो खराब हो जाएंगे, राइट।
तो आपको क्या करना है, आपको स्लीपिंग्स को 6 to 7 आवर्स प्रॉपरली देने हैं, रेस्ट को देने हैं, बिकॉज ऑफ, अब जैसे रिमझिम मैम का एक सवाल था, रिमझिम मैम आप अगर सुन रहे हैं तो आप रिप्लाई कर सकते हैं कि कोई ऐसा रीजन होगा, रिमझिम मैम आप प्रॉपर नींद लेते हो? एक रीजन ये भी हो सकता है आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हो, सोते वक्त आपको ना चीजें आप माइंड में सोच रहे हो कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा, मेरे कल का क्या होगा, मेरे इस महीने के किराए का क्या होगा। तो रिमझिम मैम 7 घंटे कर लो इसको, ठीक है? आपके ना नींद का डॉक्टर हो, मतलब आपके ना जो आप लॉस फील करते हो ना, थके हुए फील करते हो ना, उसका इलाज है, नींद को 7 घंटे कर लो। और फिर जो बचा हुआ टाइम है ना, सब 24 घंटे में से 7 घंटे निकाल के बाकी टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ, ठीक है? ओके सर, अब 7 घंटे सोऊंगी, हाँ लाइसेंस मिल गया अब तो, है ना? तो सिंपल सी चीजें डियर, है ना, जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम है, देखो 24 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, 24 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको नहीं पता 24 घंटे कितने होते हैं ना, तो एक दिन क्या करना, 24 घंटे बैठे बैठे काटना उस टाइम को। एक दिन 24 घंटे पे कुछ भी काम मत करना, सिर्फ वेट करना कि 24 घंटे टाइम पास करना है बैठे बैठे, ना मूवी देखनी, ना मोबाइल चलाना है, बस घड़ी देखते रहना है, 24 घंटे खत्म करने हैं। उस इंसान से पूछो ना जो, अब यार क्या बोलो मैं यहाँ पे, टाइम काटना उस इंसान से पूछो जो सुबह जल्दी उठ के अपने बाबू सोना से मिलने गए और उसका बाबू सोना 4 घंटे बाद आने वाला हो। है ना, समझ में आ रही है इंतजार का मतलब, है ना? टाइम काटना कितना मुश्किल होता है ना, वो 1 मिनट में 2 बार घड़ी देखेगा। अच्छा यार, अच्छा 8:40 हो रहे हैं, अगेन देख लेगा एक बार, 8:40 ही हो रहे हैं, अभी तक भी थोड़ी देर पहले भी हो रहे थे, 5 मिनट पहले भी 8:40 ही हो रहे थे, है ना? तो 24 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, 24 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं अगर हम प्लान करें तो। ओके, अब आपने 24 घंटे में से 7 घंटे निकाल लिए सोने को, फिर बचते हैं आपके 17 घंटे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो ये ना, सारे लोग तो मेरी लिप रीडिंग समझ रहे हैं, है ना, मेरी आवाज थोड़ी ना आ रही है। ये सारे लोग है ना लिप रीडिंग मास्टर हैं, ये लिप, ये ऑटो की है ना, पकड़ लेते हैं कि ये क्या इंसान बोल रहा है। आ रही है, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं, हमारे बचे 17 घंटे, 17 घंटे में हमने ना वर्किंग को दे दिए 9 आवर्स, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक आवर्स होंगे हमारे, सबसे ज्यादा हम एनर्जेटिक रहेंगे उस टाइम पे, हमने वो 9 घंटे वहां पे दे दिए। अब उसके बाद बचते हैं 8 घंटे, ठीक है? अब इन 8 घंटों को अच्छे से समझना है आपको कि ये 8 घंटे जो हैं, इन 8 घंटों में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो बाकी की चीजें अपन कर देते हैं रिमूव, आपको समझ में आ गई सारी चीजें? सोने वाले तो आपने बता ही दिया है ना, एक सिंपल सी चीज है डियर, जब आप सो रहे हो ना, स्लीपिंग के टाइम पे आप सिर्फ सो, उस टाइम पे ना फोन को फ्लाइट मोड कर लो या फिर साइलेंट मोड कर लो, और रिलैक्स होके सो, उस टाइम पे सिर्फ सोने पे फोकस करो, है ना? क्योंकि वो 7 घंटे में भी अगर आपने 4 घंटे और खराब कर दिए ना, तो अगले वाले 24 घंटे भी आप खराब करोगे। तो अभी समझने की बारी है इन 8 घंटों की, कि इन 8 घंटे को हम कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ओके, तो फोकस करना है यहाँ पे चीजों को लेके, सारी चीजों को। अभी ये 8 घंटे हमारे बहुत सारे काम निपटाएंगे, ठीक है? ये 8 घंटे हमारे बहुत सारे काम निपटाएंगे। ओके, इन 8 घंटों के अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है? मॉर्निंग में हम उठने के बाद क्या कर सकते हैं, जल्दी से हम नंबर 1 एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ये करनी चाहिए, है ना? इसके अंदर आप अपना अप्रोक्सी टाइम दे सकते हो, 1 आवर्स, 1 घंटे के आसपास आप दे सकते हो, बाकी ज्यादा देना है कम देना है आपको अपनी मर्जी है। या फिर इसको आप कुछ लोग कम भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, 1 घंटा दे रहे हो या फिर 30 मिनट दे रहे हो, या फिर कोई 1.5 घंटा भी दे सकता है, जैसे कोई मान ली पहले घूमने गया, फिर एक्सरसाइज करी, फिर कुछ और चीजें, फिर कुछ और चीजें, है ना? तो सिंपल सी चीजें, यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं, 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं निकालना है, कम से कम आधा घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा। उसके बाद अगला पॉइंट आ गया, है ना, जिसमें आपका नहाना धोना हो गया, रेडी होना हो गया, है ना? ठीक है, आपकी जो डेली एक्टिविटीज होगी, डेली जो चीजें रहनी है ना, डेली एक्टिविटीज होगी, इन चीजों में आप 30 मिनट टू 30 मिनट से लेके 1 घंटा आप यहाँ पे मान के चल सकते हो।
उसके बाद थोड़ा टाइम आप अपने जो भी गॉड हैं जिनको आप मानते हो, है ना, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर किसी सिंगल रिलीजन की बात नहीं करूंगा, मैं सभी के लिए बोलूंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई भाई, सभी के लिए बोलूंगा कि अपने जो भी आपके गॉड्स, जो भी गॉड हैं आपके, ओके, आप उनके सामने बैठो, 10 मिनट 5 मिनट बैठो और भगवान से बात करो, आपके गॉड से बात करो, 5 10 मिनट 15 मिनट, जहां पे आप उनको ड्रीम्स बताओ, है ना, कि गॉड मैं मेहनत पूरी कर रहा हूं, मैं अपनी साइड से 100% दे रहा हूं, आप मेरे इन ड्रीम्स को फुलफिल करने की, है ना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे इन सपनों को फुलफिल करो, मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप मुझे रिजल्ट्स दो बस, ठीक है। और इसके बाद देखना पहली कॉल पे एनरोलमेंट आएगी, है ना, इसके बाद देखना पहली कॉल पे एनरोलमेंट आएगी, क्योंकि ना हमारे पास टाइम नहीं है, किसके लिए टाइम नहीं है, हमारे पास गॉड के लिए टाइम नहीं है। समझ में आया? एग्री? अच्छा, इस बात से कोई डिसएग्री है तो बताएं मुझे, एग्री वाले एग्री टाइप करें, डिसएग्री वाले डिसएग्री टाइप करें, कि ये 5 10 15 मिनट हमें अपने गॉड के लिए निकालने चाहिए, जिनके सामने बैठे और शांत मन से हम सोचें कि हमारे सपने क्या हैं, भगवान जी को, गॉड को अपने ड्रीम्स बताओ, गॉड को अपने ड्रीम्स बताओ कि मेरा ये ड्रीम्स वहां तक पूरा करना है मैंने, ये मैं, है ना, आज का मेरा जो आज का अपना सिंगल डे का ड्रीम बनाओ, सिंगल डे का गोल बनाओ कि आज मेरे 3 एनरोलमेंट मेरे को करने हैं, आज मुझे 2 एएस प्लान दिलाने हैं जिसमें से एक एएस को 2 सीसी डन करवानी है, ये मेरे सारे ड्रीम्स हैं, मेरे सारे गोल हैं, इनको आप क्या करो, पूरा करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, कि कोई 1 घंटे दे रहे हैं, कोई आधा घंटा दे रहे हैं, कोई 30 मिनट दे रहे हैं, 15 मिनट दे रहे हैं, 5 मिनट दे रहे हैं, कम से कम 5 मिनट सभी को देना चाहिए, है ना, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, मैं बोल रहा हूँ देना चाहिए, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, बाकी है ना, चीजें बता सकता हूँ मैं, बाकी ये चीज करने के बाद एक और, है ना, दुनिया के सबसे बड़े गॉड होते हैं, अगर आपके साथ में है, आपके पास में है, तो उनको टाइम देना चाहिए, 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, चाहे 15 मिनट दो, चाहे साथ में बैठ के खाना खा लो, है ना। अब चाहे ये वाले गॉड समझ में आए, योर पेरेंट्स, है ना, ये वाले जो गॉड है ना, सेकंड वाले जो गॉड है ना, हालांकि ये फर्स्ट गॉड है, बट आप इनको फर्स्ट कह लो सेकंड कह लो, कुल मिला के ना, ये आपने ये टाइम आपने दे दिया अपने गॉड को, ठीक है। उसके बाद अगला जो टाइम है आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट, 5 मिनट, या फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, या फिर 30 मिनट दे दो साथ में खाना खाते खाते, है ना, ठीक है, आपको अपना खाना यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो साथ में बैठ के कर लिया, या फिर कॉल पे कर ली 5 मिनट, कॉल पे घंटों घंटों नहीं लगना है, 5 मिनट 10 मिनट काफी होते हैं, अगर आप साथ में हैं तो साथ में बैठ के खाना खा लो, वहां पे थोड़ा सा उनका उनको भी अच्छा लगेगा, बाकी पॉसिबिलिटीज नहीं होती, बहुत सारे लोगों के मम्मी जॉब पे हैं, बहुत सारे लोगों के पापा जॉब से पे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, किसी के मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है, तो जो भी हैं पहले तो वो वैल्यूज करो, जिनके नहीं है, जिनके मम्मी नहीं है पापा की वैल्यूज करो, पापा नहीं है मम्मी की वैल्यूज करो, जिनके दोनों है उनकी वैल्यूज करो, और जिनके कोई नहीं है उनके लिए Win23 कम्युनिटी है, प्रदीप शर्मा सर है, शैलेश सर हैं, सारे सीनियर्स हैं, ठीक है। तो किसी को भी अपने आप को ये नहीं फील करना है कि यार मेरे साथ कोई नहीं है, है ना, ऊपर गॉड है, नीचे Win23 कम्युनिटी के गॉड्स हैं, है ना, ठीक है। फार्मर है तो कोई इशू नहीं, दिन में सुबह नहीं दे पा रहे हो इवनिंग में दे दो, मैं भी फार्मर का ही बैठा हूँ, मैं भी किसान का ही बैठा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चीजें आपने कर ली, खाना वगैरह खा लिया, नाश्ता कर लिया, थोड़ा सा पापा मम्मी को टाइम दे दिया, भाई बहन है जो भी आपकी फैमिली में, 5 15 मिनट आधा घंटा उनको दे दिया, उसके बाद आपने अपनी एक्सरसाइज निपटा ली, आपकी डेली एक्टिविटीज निपटा ली, आपने अपने गॉड को टाइम दे दिया। अब ये सारी चीजें होने के बाद, अच्छा कितना टाइम हो गया इन चीजों में, कितना टाइम हमने दे दिया है, अप्रोक्सीमेटली देखो 30, यानी लगभग 3 से 4 घंटे का हमारा काम हो गया यहाँ पे, ओके। तो अगला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये आपको देना है लर्निंग पे, कितना, लर्निंग पे कितना टाइम आप दे सकते हो, लर्निंग पे आप दे सकते हो 1 to 2 hours, 1 से 2 घंटे आप लर्निंग पे दे सकते हो, ठीक है। लर्निंग पे आप जैसे यूट्यूब से लर्निंग ले लो, आप ए टाइम क्लब भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ओके। आप जो भी चीजें सीख रहे हो, जहां से भी सीख रहे हो ना, वो चीजें आप वो कर लो,
ओके, उसके बाद अगला लर्निंग पे जब आपने टाइम दे दिया, वो लर्निंग वाला टाइम थोड़ा मॉर्निंग में कर लो, थोड़ा इवनिंग में कर लो। मैं सुबह की नहीं बता रहा हूँ, मैं टाइम नहीं बता रहा हूँ, टाइम आपको सेट करना है कि इन चीजों को आप कब सेट करने वाले हो। ठीक है, बाकी अगला जो पॉइंट है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपना टाइम देना है, जहां पे आप 2 घंटे निकाल सकते हो ऑन एवरेज, 3 घंटे भी निकाल सकते हो अगर निकालने पड़े तो। ये अगला छठा पॉइंट है, जहां पे आपको 2 से 3 घंटे देने हैं। बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। ये किस चीज पे दोगे? लीड जनरेशन पे। लीड जनरेशन, नंबर निकालना। ठीक है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो फिर जो एनर्जेटिक हॉर्स दोगे वो कहाँ दोगे? आया समझ में? यहाँ पे 2 से 3 घंटे आप दे सकते हो, तो ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं 8 घंटे। ऑलमोस्ट 8 घंटे। अगर थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है तो मेरे पास एक टॉपिक और है। अगर थोड़ा बहुत टाइम बच भी गया ना, 8 घंटे हुए मान लो, 7.5 घंटे हुए मान लो, 7 घंटे हुए, तो हमारे पास एक चीज करनी है। डेली इवनिंग में या फिर डेली रात में जब आप सोने जा रहे हो, सोने से पहले 2 चीजें आपको करनी है। मेक ए टू डू लिस्ट, अगले दिन की, है ना, अगले दिन के लिए टू डू लिस्ट बनानी है। ओके, आया समझ में? एंड एक चीज और करनी है, एक चीज आपको और करनी है, और वो क्या करनी है? डेली के हमारे जो डेटा होता है, डेली का जो हमारा काम होता है, जैसे टू डू लिस्ट हो गई, है ना, दोनों टू डू लिस्ट को मिला लिया, आज क्या क्या चीजें करी और क्या क्या चीजें छूट गई, है ना। यानी क्या करना है हमें? डेटा को एनालिसिस करना है। समझ में आया सभी को? है ना, क्रॉस चेक करना है। ओके, और हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग अपने आप को नंबर्स देने हैं। आउट ऑफ 10 कितने नंबर्स आप अपने आप को दोगे? 10 से 10 वो देगा जो पूरे के पूरे प्लानिंग्स को 100% किया। बाकी कितना आपने, मान लीजिए दिन की 20 हैबिट्स थी, 20 में से 10 करी, 50% दे दो अपने आप को, मतलब 5 नंबर्स दे दो, है ना, मार्किंग्स को देने हैं। ठीक है, डेटा एनालिसिस करना है, मार्किंग्स करनी है, अपने आप को नंबर्स देने हैं कि भाई जो तुमने प्लान किया था उसमें तुमने 10 में से 10 नंबर लाए, 5 नंबर लाए, 3 नंबर लाए, 2 लाए, 1 लाए, 0 लाए, 8 लाए, 7 लाए, जो भी आप नंबर्स लेके आओगे, इस तरीके से करना है। अब मुझे एक चीज बताओ यार, इतनी सारी चीजें करने के बाद हमारा दिन खराब होगा? हमारा एक भी मिनट खराब होगा? अच्छा, एक चीज है यार, है ना, अगर आप 5 मिनट भी खराब करना, आप 5 मिनट भी खराब करते हो, तो 5 मिनट खराब करने की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है आपके 1 मिनट की वैल्यूज क्या है? अच्छा, आपको लगता है समझ लेनी चाहिए? किस किस को लगता है समझ लेनी चाहिए? हैंड रेज करके दिखाओ कैमरे में, सिर्फ कैमरे में करना है ना, ऐप के थ्रू मत करना। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ लेते हैं जल्दी से ना। अच्छा, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई आपको? जो चीजें हमने अब तक समझी, उसमें ना बहुत ज्यादा आपने बोर फील किया, राइट? बहुत ज्यादा बोर हुए आप, है ना, मेरे क्वेश्चन उल्टे होते हैं ना। मैं जाता हूँ, 2 4 लोग हाथ खड़े करे कि हाँ सर जम के बोर हुए आज। ठीक है, तो नहीं हुए, अच्छी बात है, होने भी नहीं चाहिए ना। तो आगे अभी है ना, आगे की जो प्लानिंग्स हैं, आगे की जो है ना, मैं कुछ एक चीजें समझा रहा हूँ कि एक हमारे है ना, जैसे सिंपल सी चीज है, हम एक ऑन एवरेज पर्सन की बात करें। एक ऑन एवरेज इंसान होता है, एक एवरेज पर्सन जो क्या करता है, महीने के 50,000 रुपए कमाता है। मान लीजिए लाइक आप एक एएस हो, या आप एक सुपरवाइजर हो, या आप एक एएम हो, यहाँ तक ही छोड़ना है ना, मैनेजर सर को छोड़ देते हैं, यहाँ तक है। और आप क्या कर रहे हो? आप महीने के 50,000 रुपए कमा रहे हो। ठीक है, या फिर एक जॉब वाला इंसान को पकड़ लो, या फिर एक अपना खुद को पकड़ लो, है ना। आपको पता है यहाँ पे क्या करना है? आपको यहाँ पे अपने एक एक मिनट की वैल्यूज समझनी है ना। अब मान लो 50,000 रुपये आप कमाते हो, और आप महीने के अंदर 22 डेज वर्क कर रहे हो, तो आपकी जो पर डे की जो इनकम है वो बन जाती है 2272।
यानी आपने एक दिन में इतना पैसा कमाया है, फिर आपका एक दिन इतने रुपए का होता है। ठीक है। अब आप इस एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हो। एक दिन में आप क्या कर रहे हो, 8 घंटे काम कर रहे हो। तो आपका जो हर एक घंटा होता है ना, 1 हॉर्स, इसकी प्राइस होती है, इसकी कीमत होती है 284 रुपए, 284 रुपीज। ओके। बट अब जो चीजें हैं ना, अब जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा आपको समझनी है ध्यान से। और ध्यान से क्या चीज समझनी है कि अब आपका 1 मिनट की कीमत हम समझते हैं कि आपका जो 1 मिनट है ना, वो कितना कीमती है। अब आप क्या करते हो, अगर आपने 284 को डिवाइड किया 60 मिनट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट रहेगा 4 रुपए 70 पैसे, यानी ऑलमोस्ट 5 रुपए। और अच्छा, अगर मैं आपको बता दूं कि आपका 1 मिनट 5 रुपए का है, आप 10 मिनट वेस्ट करोगे, यानी 50 रुपए वेस्ट हो रहे हैं आपके यहाँ पे। कितने रुपए हो रहे हो, 50 रुपए। अब मुझे बताओ, अगर आपने 10 मिनट भी खराब कर दिए, एक दोस्त की कॉल आई थी और आपने उनसे 10 मिनट गप्पे लड़ा लिया, और भाई क्या चल रहा है, और वो मूवी कैसी थी, और उसका क्या चल रहा है, और उसका क्या चल रहा है, और उसके चक्कर का क्या चल रहा है, और उसकी शादी का क्या चल रहा है, और उसके जॉब का क्या चल रहा है। अरे भाई, आपको क्या लेना देना, अपने को क्या लेना देना उससे। बट इस सब बातों में आपने अगर अपने 10 मिनट दे दिए अपने दोस्त को, तो आपने पता है कितने का नुकसान करा लिया। अच्छा, किस किस को समझ में आया, कितने का नुकसान कराया, ये बताओ आप। ये वो इंसान है जो महीने के 50,000 रुपए कमा रहा है, उसने अपने 10 मिनट का 10 मिनट अपने दोस्त से गप्पे लड़ा के 50 रुपए का नुकसान करा लिया। अच्छा, आपसे अगर कोई पर्सन आपसे ये चीज करना स्टार्ट कर दे, तो कि भाई यार है ना, मान लीजिए यहाँ पे नितिन है ना, कि नितिन आपने 10 मिनट खराब कर दिया, आप मुझे 50 रुपए दो। अगली बार नितिन जी जिंदगी में कभी 10 मिनट छोड़ो, 1 मिनट खराब नहीं करेंगे। ओके। अब इस चीज को कैसे हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आकाश जी, कैसे हो आप, लेटे लेटे मीटिंग लगा रहे हो। है ना। अब इस चीज में एक ट्रिक है ना, एक पर्सन से ही सीखी थी मैंने। अब अपने 10 मिनट खराब कर दी ना, एक 50 की नोट लो, फाड़ दो। ये काम नहीं होगा किसी से, है ना, ये काम नहीं करेंगे सर, बट करना पड़ेगा। ठीक है। 500 रुपए लो, और 500 रुपए के ना चेंज नोट बनवा लो, जिन्हें यानी 10-10 के, 20-20 के, 50 के, 100 के, है ना, ऐसा कुछ बना लो। एक बार 500 रुपए अपनी लाइफ के फाड़ दो। एक बार 500 रुपए के नोट फाड़ दो। चाहते ही नहीं फाड़ना है, मेरे मत्थे आ जाओ सर, आपने फड़वाया, आप मुझे गूगल पे करो। मैं उस फिर मैं बोलूंगा मैं गूगल पे चलाता ही नहीं, ऑनलाइन है ना, मैं पेमेंट ही नहीं करूंगा, फ्रॉड हो जाते हैं फिर, है ना, अपने जैसे पार्टनर बोलते हैं ना, वैसे मैं बोलूंगा। ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, आपको कुछ 10-10 10-10 रुपए के नोट लेने हैं, 500 की चेंज गिरा के। 20-20 के नोट्स लो, 50 के नोट लो, 100 के नोट लो। ओके। अब अगर आपने 2 मिनट खराब किए, 10 का नोट फाड़ दो। आपने 10 मिनट खराब किए, 50 का नोट फाड़ दो। आपने 20 मिनट खराब किए, 100 का नोट फाड़ दो। 500 रुपए जिंदगी में आपको 5 करोड़ नहीं, 500 करोड़ का इंसान बना देंगे। आपको सबसे ज्यादा वैल्यूबल हमारा टाइम होता है, उस टाइम की वैल्यू करना सिखा देंगे। ठीक है। एक बार 500 रुपए, चलो 500 नहीं फाड़ना है, 500 ज्यादा होते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, ये चीज करके देखो। और उस फटे हुए नोट को फेंकना मत, उसको अपने सामने लगा देना, और कभी जोड़ना मत उसको वापस। पता चले दूसरे दिन जोड़ा, एक दिन फाड़ दिया, दूसरे दिन जोड़ के चला दिया, चिपका दिया किसी को। पहले नोट को चिपकाया, फिर उस नोट को ही किसी को चिपकाया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। बट एक बार ये चीज करके देखो, ऑनेस्टली आपका टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा। अपने मोबाइल से अनवांटेड एप्स को डिलीट कर दो। बाकी कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने तैयार करे हैं, जो जो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें करने चाहिए, कुछ हमें नहीं करने चाहिए। है ना। तो वो जल्दी जल्दी आप लिख लो, क्योंकि टाइम की कमी है, और मुझे नहीं पता सेशन लंबा क्यों जाता है। ओके। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक फॉर्मेट बना लेना है। घर वालों का कुछ नहीं कर सकते, घर से बाहर आ जाओ। अगर घर वाले आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, घर वाले आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो घर वालों का कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि प्रदीप सर फाउंडर है ना Win23 कम्युनिटी के, फिर भी उनके घर वाले उनके ही घर वाले हैं, उनके घर वाले उनके ही फाउंडर है ना।
तो घर वालों का कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे वो हमारे फाउंडर सर हो, चाहे आप हो, है ना, घर वालों का आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी डायरी में एक डू, है ना, डूज और डोंट का एक बना लेना है, और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिखाऊंगा, उनको नोट करना है ना। ठीक है, यहाँ पे आप बना लो, जल्दी से फास्ट करो, स्पीड फास्ट रखो। इस तरीके का एक चार्ट बना लो आप, जल्दी से फास्ट अपनी डायरी में बना लो, और आप लिखते जाओ, है ना। डूज में लिखना है, लर्निंग्स लेनी है आपको, डूज में लिखना है, लर्निंग्स लेनी है। डोंट में टीवी वॉचिंग, यानी टीवी नहीं देखना है, सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग चीज है। डू में लिखो टीम कॉलिंग, डोंट में लिखो फ्रेंड कॉलिंग, है ना, फ्रेंड्स को कॉल नहीं करने हैं। डूज में लिखो मीटिंग्स अटेंड करनी है, मीटिंग्स लगानी है, मीटिंग्स देनी है, देना सिखाना है, ये चीजें लिख सकते हो आप। डोंट में लिखो मूवी नहीं देखनी है, रील्स नहीं देखनी है, फेसबुक पे वीडियोस नहीं देखनी है, नेटफ्लिक्स नहीं देखना है, हॉटस्टार नहीं देखना है, वर्ल्ड कप चल रहा है नहीं देखना है। अच्छा ये बताओ, कल के मैच में कौन जीता? कल क्रिकेट मैच था ना, बता दो यार, मेरे को पता नहीं रिजल्ट्स। कल का जो कल कल जो कोई मैच था ना, उसमें कौन जीता था? सीरियसली पूछ रहा हूँ, बता दो, ब्लेम नहीं करूंगा मैं। इंडिया, 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 भारत, इंडिया। ओके ग्रेट, मतलब आप लोग मैच देख रहे थे, मतलब आप लोग मैच देख रहे थे, है ना। कुछ तो पता तो है सभी को, बट कुछ बोल रहे हैं नो सर, पता नहीं है, मैं, है ना। मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ना सुबह सुबह मैंने जस्ट एक बार इंस्टाग्राम खोला, तो वहां पे ना प्रफुल्ल बिलोरी जी की एक वीडियो रील्स आई, है ना। तो मैंने देखा, तो उन्होंने टेब में दिखा रखा था कि इंडिया विन, है ना, फिर वो फ्लैग्स लहरा रहे हैं इंडिया का, है ना। तो पता है उस लेवल पे जाने के बाद वो चीजें भी अच्छी हैं, बट अभी जेब में माल नहीं है और अपन इंडिया 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 कर रहे हैं, तो वो भी नहीं चलने वाला, है ना। तो अभी फोकस करो सिर्फ अपनी चीजों पे, ठीक है, मैचेस नहीं देखने हैं, मूवी रील स्टोरी, रील्स हो गया, मूवी हो गया, और लोगों के स्टोरी स्टेटस हो गए, है ना। ठीक है, बाकी जरूरी काम को करना है, और टाले जाने वाले काम को टाल देना है, ठीक है। जरूरी काम मीन्स ऐसा काम जिसको आप ही कर सकते हो, उसको आपको करना पड़ेगा। ऐसा काम जैसे मान लीजिए मम्मी ने बोला चाय बना दो, अब चाय कोई और भी बना सकता है, उस काम को आप किसी और को दे दो। ओके, नहाना है, मम्मी ने बोला बेटा नहा ले, किसी और को दे दो, नहीं, खुद को करना है। ठीक है, तो जरूरी काम मतलब समझ में आ गया है ना, बेटा खाना खा ले, किसी और को दे दो। तो मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको खुद को करनी है, जैसे कॉल करनी टीम को आप खुद कर सकते हो, बुआ जी को कॉल करके मम्मी से बात करवानी, ये काम अपने घर में भाई बहन को दे सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें, मतलब आपको इतना समझ में आ गया प्रैक्टिकली कि कुछ काम हम खुद कर सकते हैं, कुछ काम हमारी फैमिली मेंबर्स भी कर सकते हैं, या घर में जो लोग हैं वो कर सकते हैं। एग्री? जो जरूरी काम है, जो इंपॉर्टेंट काम है उसी वक्त करो, और जो अनइम्पोर्टेंट काम है उसको कल पे डाल दो। ओके, बाकी उसके अलावा जैसे डूज में तो जरूरी काम को, अर्जेंट काम को और इम्पोर्टेंट काम को उसी वक्त कर डालो, जो अर्जेंट भी है और जो इम्पोर्टेंट भी है। बाकी टाले जाने वाले काम को कल पे डाल दो, कल पे डाल दो, कल पे टाल दो, या फिर टालते रहो, है ना। जैसे मान लीजिए एक ऐसा काम करना है कि मान लो यार, है ना, पार्टी करनी है दोस्तों के साथ, अच्छा काम है कि बुरा काम है? अच्छा है, बुरा है, कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ के लिए बुरा है, बट अभी आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको टाल दो, टाल दो मतलब कल करेंगे यार, है ना। हमेशा टालते रहो यार, कल करेंगे, अरे कल करेंगे, अरे भाई बिजी हूँ, कल करेंगे, टाइम नहीं है, कल करेंगे, है ना। वैसे टाइम तो आपके पास रहने वाला है, इस प्लानिंग को फॉलो करने के बाद आपके पास टाइम बच जाएगा 1 घंटा फिर भी, है ना। तो जो टाले जाने वाले काम है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको टाल दो। बर्थडे पार्टी अगली बार आऊंगा यार, शादी अगली बार आऊंगा, अगली बार वो शादी करेगा ही नहीं,
मम्मी को भेज दो, पापा को भेज दो, भाई को भेज दो, बहन को भेज दो, ठीक है। बिजनेस ग्रो करने वाली चीजें करो, टाइम वेस्ट वाली चीजें छोड़ दो। ओके। कोई भी काम करना है उससे पहले लेजीनेस आएगी, उठना है, लेजीनेस है, मतलब ऐसा लग रहा है यार 5 मिनट और सो लेते हैं, अलार्म पे स्नूज बटन होता है, 5 मिनट और बढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना है, अलार्म स्नूज नहीं करना है। और कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले कैसे करना है, पता है कैसे करना है? मान लो मुझे क्या करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे आलस आ रहा है, कैसे करूं कैसे करूं, कैसे करना है? 1 2 3 स्टार्ट हो जाना है। कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए 1 2 3 गिनो, स्टार्ट हो जाओ। लेटे हुए हो, उठना है, आलस आ रहा है, 1 2 3, 3 पे खड़े हो जाओ। नहाने जाना है, पानी ठंडा है, 1 2 3 डाल लो पानी में, ठीक है, पानी डाल लो ऊपर। ओके। और स्टॉप अनवांटेड थिंकिंग, है ना, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, कभी मार्केट में किसी से लड़ाई हो गई, सोचो जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, भाई लड़ाई क्यों हो गई, मेरी क्या गलती थी, उसकी क्या गलती थी, क्या करना था क्या नहीं किया। अनवांटेड सोचना बंद कर दो, है ना। ये चीज मैंने पहले ही बोली, जब आप सो रहे हो ना उस टाइम पे, सोते वक्त भी अनवांटेड चीजें नहीं सोचनी है। ओके, एग्री। चलो ठीक है, बाकी ये चीजें करनी है आपको, इन पॉइंट्स पे फोकस करना है। और जो प्लानिंग्स हमने समझी हैं पूरे डे को प्लान करने की, उस प्लानिंग्स पे काम करना है, ठीक है। तो ये डूज एंड डोंट वाली चीजों पे पूरा ध्यान रखना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या क्या चीजें करनी है, लर्निंग लेनी है, टीम को कॉलिंग करनी है, नोवस को कॉलिंग करनी है, सीनियर्स को कॉल कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड करनी है, मीटिंग देना है, मीटिंग देना सिखाना है टीम में, जरूरी काम उसी वक्त करें, इंपॉर्टेंट काम और अर्जेंट काम उसी वक्त करें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को डेवलप करें, बिजनेस को ग्रो करने वाली चीजें करो। कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए लेजीनेस आ रही है, 1 2 3 बोलो और स्टार्ट करो। अब डोंट नहीं करने वाली चीजें, टीवी नहीं देखना है, दोस्तों को कॉल करके गप्पे नहीं लड़ाने हैं, मूवी नहीं देखनी है, रील्स नहीं देखनी है, नेटफ्लिक्स हॉटस्टार वगैरह फालतू फन की चीजें नहीं देखनी है, बर्थडे पार्टी मैरिज मिस इनको छोड़ देना है। टाले जाने वाले काम को कल पे टाल दो, या फिर कल पे टालते रहो, या फिर टाल दो हमेशा एक लंबे टाइम के लिए कि भाई यार कल करेंगे, बाद में करेंगे। और जो काम अर्जेंट है, बिजनेस में ग्रो करवाने वाला है, उस काम को तुरंत करो, ठीक है। अनवांटेड एप्स को डिलीट कर दो फोन से, नोटिफिकेशन बंद कर दो, अनवांटेड नोटिफिकेशन, जब आप कॉलिंग कर रहे हो या फिर मीटिंग दे रहे हो, बीच में अनवांटेड चीजें आ रही है, क्लिक किया, रील्स पे चले गए, रील्स देखने लग गए, रील्स देखते देखते याद आ गया यार, अच्छा ऐसी गाड़ी तो मेरे दोस्त की भी थी, अच्छा, और उससे फोन कर लिया, भाई कैसी गाड़ी है, कितना मजा आ रहा है, कितना उसका माइलेज है, तो कितनी ईएमआई है, ईएमआई से याद आया आपकी फोन की ईएमआई बाकी थी, पैसे कहाँ से अरेंज करने हैं, पापा से फोन किया, पापा पैसे चाहिए, पापा बोल रहे हैं भाई मेरे जॉब में प्रॉब्लम थी बेटा, दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब से याद आया बहन ने बोला था गिफ्ट लाना था, मतलब सोचते सोचते कहां से कहां पहुंच गए। ओके। अनवांटेड थिंकिंग स्टॉप कर देनी है, बीच में नोटिफिकेशन स्टॉप कर देनी है। और जो अपना 25 मिनट वाला अपने गोल बनाया ना, उस पर फोकस करना है, उस 25 मिनट में कोई भी दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए, एक चीज होनी चाहिए, आपकी सांसें चालू होनी चाहिए, और दूसरी चीज आपका उस काम पे फोकस होना चाहिए। तीसरी, पता भी नहीं है कि लाइट आई कि चली गई, पंखा चल रहा है कि बंद हो गया, ये भी पता नहीं होना चाहिए। अपने काम में इतने मगन हो जाओ कि आपके पास से ना बंदर भी निकल जाए पता नहीं चले, आपके पास से ना चिट्ठी काट के निकल जाए पता ना चले, इतना मगन होना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। स्टॉप अनवांटेड थिंकिंग, डिलीट कर दो एप्स को, फालतू फन की एप्स को। ओके। और एक ऐसे माहौल में रहना स्टार्ट कर दो जहां पे आप अपने बिजनेस को ग्रो करो और अपने टाइम शेड्यूल को प्रॉपरली मैनेज कर पाओ। तो आई एम आस्किंग यू ए वन क्वेश्चन एंड ऑफ द मीटिंग, कि क्या आपके पास टाइम है राइट नाउ? अभी मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपके पास टाइम है? यस सर। वेल ग्रेट। अभी भी कुछ बोल रहे हैं नो सर। अगर आपने सारी प्लानिंग्स को समझी तो आपके पास टाइम होगा। पता है किस चीज के लिए टाइम है? अपने काम के लिए टाइम है, अपनी फैमिली को देने के लिए 15 मिनट का टाइम है, अपने गॉड को देने के लिए 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट का टाइम है, अपने काम को देने के लिए टाइम है 9 घंटे का 8 घंटे का, अपनी लीड्स जनरेशन के लिए टाइम है, अपनी एक्सरसाइज 15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे की एक्सरसाइज के लिए टाइम है, अपनी लर्निंग्स को देने के लिए टाइम है, अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए टाइम है, अपने आप को मार्किंग देने के लिए टाइम है, अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए टाइम है, वर्ल्ड कप देखने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है, नहीं है। ओके गाइस, बाकी मिलते हैं अगले किसी सेशन में। आज का सेशन यही तक था, बहुत मजा आया।
आपको भी आया होगा, होप सो। बाकी इंस्टाग्राम लिंक होगा आपके पास, मेंशन कर देना है जैसा भी आपको सेशन लगे। एंड अगेन, रिकॉर्डिंग तो किसी को मिलेगी नहीं, फिर भी जो मेंशन कर देगा उसको मिल सकती है। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट इस मंथ के लिए कि इस मंथ आपको 8 सीसी नहीं 16 सीसी का बिजनेस करके दिखाना है अपने टाइम को मैनेज करके। ओके गाइस, बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिजनेस में ग्रो करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। इंस्टाग्राम आईडी दूं या है आपके पास? है ना? चलो फिर, है ना, जल्दी से मेंशन कर दो, फिर अपने काम को स्टार्ट कर दो। और पहले 1 घंटा प्लानिंग सेट कर लो, अपनी टाइम टेबल को बना लो, अभी बना लो, अभी जाओ, अभी अपनी डायरी ओपन करो, पहले मेंशन करना है यार, फिर टाइम टेबल बना लो अपना। और टाइम टेबल बना के उसी टाइम टेबल पे, अच्छा कोई आईडी, इंस्टा आईडी कॉपी करके डाल दो भाई चैट बॉक्स में। चलो, वैसे आपको ना मीटिंग लिंक आया होगा, हर एक पर्सन को मीटिंग लिंक के ऊपर इंस्टा आईडी होती है ना? ओके, क्यों मेहनत करवानी है भाई, आ गई आईडी, है ना? इंस्टाग्राम आईडी आ गई है। ओके, किसी ने भेज दी है आपको, थैंक यू, थैंक यू सो मच, इतने सारे लोगों ने भेज दी। ओके, तो बाकी मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एंड अभी अपना टाइम टेबल बनाओ, जिस तरीके से प्लानिंग करी है उसी के अकॉर्डिंग बनाना, और अगले सेशन में मुझे बताना है कि क्या आपके पास टाइम है, क्या आपने पूरी प्लानिंग्स करी अकॉर्डिंग टू सेशन, पूरी टाइम मैनेजमेंट करा। अगर आपने किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, बहुत ही ज्यादा आपका टाइम बचेगा, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव आपका टाइम रहेगा, और आपका बिजनेस 8 सीसी नहीं 16 सीसी में पहुंच सकता है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।